कॉस 2a को क्या लिख सकते हैं, कॉस a प्लस ए लिख सकते हैं, क्यों a प्लस ए लिख सकते हैं। अब a प्लस इसको a प्लस ए लिख सकते हैं, तो इसको भी हम उसी फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं ये जो। हाँ तो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले का प्रूफ, लगभग सारे फॉर्मूले को क्या करेंगे हम प्रूफ करके देखेंगे और सारे फॉर्मूले को याद करने की कोशिश करेंगे, एक्सेप्ट ये वाले फॉर्मूले। ये जो फॉर्मूले आपको दिख रहे हैं ये वाले, इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं ज़्यादा लेंथ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को क्या होता है कि हमारे इन सब फॉर्मूलों में दिक्कत आती है याद करने में, आगे वाले जो होते हैं। ठीक है, मेरे को यही फॉर्मूले आपको याद कराने हैं विथ प्रूफ। ठीक है, तो चलिए मैं टाइम इधर उधर की बातें नहीं करूँगा ज़्यादा। ठीक है, डायरेक्ट जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे वो सीधे बताने की कोशिश करूँगा और आप सभी को ये फॉर्मूले आशा करूँगा याद करा पाऊँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। जैसे कि देखिए, शुरुआत के जो मैं 4 फॉर्मूले यहाँ पे दिख रहे होंगे आप सभी को, ये जो शुरुआत के 4 फॉर्मूले दिख रहे हैं, इनका मैं प्रूफ ट्रायंगल बना के किया जाता है, लेकिन इसका प्रूफ मैं नहीं बताऊँ क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूले, मैं तो कहूँगा इन्हें डायरेक्ट आप क्या करें, याद ही रखें। क्या करें, याद ही रखें। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले हम बच्चों को एकदम जल्दी से याद हो जाते हैं। ये 4 फॉर्मूले शुरुआत के बहुत आसानी से बच्चे याद कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए शुरुआत के जो हमारे फॉर्मूले हैं क्या है, साइन ए प्लस बी वाले जो फॉर्मूले, इसमें क्या है, साइन ए प्लस बी दिया हुआ तो क्या लिखा हुआ, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। बस क्या किया है यहाँ पे, पहले साइन ए लिखा है फिर कॉस बी। मैं अल्फा को ए बोल रहा हूँ और बीटा को बी बोल रहा हूँ, आप लोग भी उसी तरह याद करिएगा। ठीक है, अब देखिए ए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बी है, तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले साइन ए आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, कॉस बी आ रहा है, फिर क्या लिख रहा है, कॉस ए साइन बी। ठीक है, मतलब इधर जो पहले था अल्फा, मतलब ए था, उधर जाके क्या हुआ, साइन के साथ बी बन गया बस। ठीक है, सेम वे में जो नेगेटिव वाला फॉर्मूला है, इसमें बीच में प्लस था तो इसमें क्या हो गया, माइनस आ गया। सेम फॉर्मूला है दोनों। ठीक है, बस क्या है, प्लस माइनस का अंतर है। और देखिए जो तीसरा फॉर्मूला है हमारा क्या है, कॉस ए प्लस बी दिया हुआ है तो क्या हुआ है, कॉस ए कॉस बी। ठीक है, फिर क्या है हमारा, साइन ए और साइन बी। ठीक है, अब देखिए बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब प्लस दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आया, निगेटिव आया। ठीक है, अब कॉस वाले में क्या है, दोनों कॉस एक साथ रहेंगे, दोनों साइन एक साथ रहेंगे, और सी पहले आता है हमारे अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में, इसलिए सी पहले आएगा। ठीक है, और एस बाद में आता है तो एस वाले बाद में आएंगे। इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी वाले फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, कॉस ए कॉस बी, पहले दोनों कॉस एक साथ फिर दोनों साइन एक साथ। बस यहाँ प्लस रहेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर क्या है, नीचे वाले में सेम फॉर्मूला है हमारा, कॉस ए माइनस बी वाला चौथा फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, माइनस दिया हुआ तो यहाँ पे सेम वे में वही फॉर्मूला है, बस माइनस है तो यहाँ पे क्या आ गया, बस ये देखिए प्लस आ गया है। ठीक है, बस ऐसे आप ये चारों फॉर्मूले, बस ये चारों फॉर्मूले आप याद कर लेंगे। ठीक है, बाकी जितने फॉर्मूले हम इन्हीं फॉर्मूलों का क्या करेंगे, यूज़ करके डिराइव कर देंगे या फिर निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि ये 10a प्लस बी वाला भी बहुत आसान फॉर्मूला, आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। अगर मैं इसको प्रूफ की तरह मैं बात करूँ, इसका प्रूफ कैसे हुआ होगा, तो आप सोचिए, आप 10th में पढ़े होंगे, 10 को क्या लिख सकते हैं आप, 10 अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं 10 क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। ठीक है, तो 10 को अगर हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। सेम वे में अगर क्या है, अभी मैं फॉर्मूला आपको याद कराया साइन ए प्लस बी वाला, जो ये फर्स्ट फॉर्मूला था, बस यहाँ पे उठा के ऊपर पुट करिएगा और क्या करिएगा, कॉस ए प्लस बी वाले में कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला पुट करिएगा। बस वो पुट करने के बाद आपको करना क्या है, कॉस अल्फा कॉस बीटा से क्या करना है, न्यूमरेटर और क्या करना है, डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बस डिवाइड करना है आपको। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, ये जो आप फॉर्मूला वो देख रहे होंगे आप लोग, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। सेम काम करेंगे इस 10a माइनस बी वाले में। 10a माइनस बी वाले में क्या लगाएंगे, क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस बी कर लेंगे। ठीक है, और नीचे क्या लिख देंगे, कॉस ए माइनस बी, क्योंकि 10 क्या होता है, साइन अपन कॉस होता है। ठीक है, फिर में वही यहाँ पे माइनस वाले फॉर्मूले दोनों रखेंगे, सेम काम करेंगे, फिर क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस अल्फा और कॉस बीटा से डिवाइड कर देंगे, तो ये वाले हमारे फॉर्मूले क्या हो जाएंगे, निकल के आ जाएंगे। वैसे आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, कैसे देखिए, अगर यहाँ पे बीच में प्लस है तो यहाँ पे देखिए 10a, फिर बीच में प्लस, पहले प्लस आया, फिर नीचे क्या है, माइनस है तो माइनस आ गया। ठीक है, और ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस आ गया, और ऊपर माइनस तो नीचे प्लस आ गया। इधर देखिए ऊपर प्लस आया तो नीचे क्या आया, माइनस आया। ऐसे भी याद रख सकते हैं
आप कॉट ए प्लस बी वाले फॉर्मूले क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। अब देखिए अगला जो फॉर्मूला हमारा आता है ये वाले, क्या आता है, ये वाले बच्चों को याद करने में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, बच्चे बहुत याद करते हैं भूल जाते हैं, बहुत बच्चों को याद भी होगा, ठीक है। देखिए ये फॉर्मूला आखिर बना कैसे, अगर जो बच्चे जान रहे हैं उनके वो अच्छी बात है, जो नहीं जान रहे वो देखिए कैसे ये फॉर्मूला बना होगा। अभी आप लोग पढ़े हैं, कौन सा फॉर्मूला पढ़े हैं, ये दोनों फॉर्मूला पढ़े हैं, देखिए साइन ए प्लस बी, ठीक है, और क्या लिखा है साइन ए माइनस बी, और ये कॉस ए प्लस बी वाले फॉर्मूले और कॉस ए माइनस बी वाले फॉर्मूले, ठीक है। तो ध्यान से देखिए हमको यहाँ पे बनाना क्या है, टू साइन ए बनाना है और क्या बनाना है, साइन बी बनाना है। तो साइन ए साइन बी किस वाले फॉर्मूले में आते हैं, थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे तो साइन ए साइन बी इस वाले फॉर्मूले में आ रहे हैं, जो कॉस वाले फॉर्मूले हैं दोनों, हाँ इस वाले में आ रहे हैं। तो देखिए हमको करना क्या है, पहले मैं यहाँ पे कॉस वाला दोनों फॉर्मूला आपको लिख के दिखाता हूँ। पहले क्या था हमारा, आप लोग को भी याद होगा, कॉस, अगर मैं इसको ए प्लस बी के फॉर्म में लिखूँ तो क्या रहता है हमारा फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी, प्लस था तो हमारा माइनस था क्या, साइन ए, और क्या था, साइन बी था। सेम वे में अगर हम अगला देखें तो कॉस क्या था, ए माइनस बी वाले में क्या था, कॉस ए कॉस बी, और माइनस था तो यहाँ पे प्लस था, उसके बाद क्या था, साइन ए साइन बी था, ठीक है बच्चों। अब देखिए इतना अगर आप याद हो गया होगा ये फॉर्मूला, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए हमको क्या बनाना है, यहाँ पे पहले वाले फॉर्मूले में टू साइन ए साइन बी बनाना है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो अगर हमको साइन ए साइन बी बनाना, तो ये ध्यान से देखिए साइन ए साइन बी इधर दिख रहा है, अगर किसी तरीके से इन दोनों को हम जोड़ दें, मतलब इन दोनों को क्या करें हम जोड़ दें किसी तरीके से, तो कुछ ऐसा ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट जोड़ूंगा तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। देखिए ये वाला क्या है, निगेटिव साइन के साथ है हमारा, क्यों, ये वाला निगेटिव साइन के साथ दिया हुआ है, इसको पहले क्या करेंगे हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे दोनों साइन, मतलब एलिमिनेशन मेथड आप लोगों को याद होगा कैसे अप्लाई करते थे, तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो साइन चेंज होने से क्या होगा, अब देखिए एक सेकंड बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, कॉस ए प्लस बी माइनस का क्या हो गया, कॉस ए माइनस बी, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, एक प्लस एक माइनस, और ये दोनों इक्वल टू में उस साइड क्या बचेगा, माइनस का टू साइन ए साइन बी आ जाएगा, क्यों, यही आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे पहला फॉर्मूला जो हमारा लिखा है, तो ये हमारा निकल के आया टू साइन ए साइन बी, सॉरी साइन ए साइन बी निकल के आया, जो हमारा साइन बी इक्वल टू क्या निकल के आया, कॉस ए प्लस बी माइनस का क्या निकल के आया, कॉस ए माइनस बी निकल गया। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे लेकिन प्लस है, अगर दोनों साइड हम माइनस कॉमन ले लें या फिर क्या माइनस से मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड, तो ये हमारा टू साइन ए हो जाएगा और ये साइन बी हो जाएगा, और ये कॉस वाला जो पार्ट है वो निगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको आगे लिख लें कॉस ए माइनस बी, और ये निगेटिव का क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी। ध्यान से देखेंगे तो पहला वाला फॉर्मूला आपका आ चुका है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला ऐसे आपका निकल के आया हुआ, ठीक है। इसी तरह अगला जो फॉर्मूला है हमारा, उसमें क्या है, टू कॉस ए कॉस बी लाना है हमको, क्या लाना है, टू कॉस ए कॉस बी। एक सेकंड इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, एक सेकंड बच्चों, ठीक है। अब देखिए अगर वही फॉर्मूला आप ध्यान से देखेंगे इसके पहले वाले में, तो हमको क्या लेके आना है इस वाले फॉर्मूले में, क्या हो गया, ये वाले फॉर्मूले में अगर ध्यान से देखेंगे तो कॉस ए कॉस बी लेके आना है हमको। तो अभी जो फॉर्मूला लिखा हुआ था हमारा ये वाला, तो इस बार क्या करना है, ये तो कोई कॉस ए कॉस बी यहाँ पे दिख रहा है, कॉस ए कॉस बी, डायरेक्ट अगर इन दोनों फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, जोड़ लें, डायरेक्ट जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये साइन वाले पार्ट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, क्यों, साइन वाले पार्ट क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। सेम वे में ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा क्या, ये वाले जो दोनों हैं ये जुड़ जाएंगे, जुड़ के क्या बन जाएंगे हमारे, ये वाले जो पार्ट है हमारे क्या बन जाएंगे, कॉस ए कॉस बी बन जाएंगे, टू का टू कॉस ए कॉस बी बन जाएंगे। तो सेम काम इसमें अगर हम करें यही, तो क्या हो जाएगा हमारा, टू कॉस ए कॉस बी हो जाएगा, और उधर वाले दोनों जुड़ के क्या बन जाएंगे, कॉस का ए प्लस बी प्लस का कॉस ए माइनस बी, क्योंकि साइन वाला जो पार्ट होगा वो कैंसल आउट हो जाएगा दोनों साइड से। तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान से देखिए, ये थोड़ा सा मैचिंग कर रहा है कि नहीं, वही फॉर्मूला है कि नहीं है,
बस थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। सेम वे में 2 sin a cos a बनाना है, इसको कहाँ से बना सकते हैं? इसमें अगर sin a प्लस बी वाला आप सभी को फॉर्मूला याद हो और a माइनस बी वाला याद हो, तो sin a प्लस बी क्या था? sin a sin b, और क्या था? प्लस था, तो प्लस का, सॉरी गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ये यहाँ पे cos a नहीं होगा ना, एक सेकेंड, यहाँ पे cos होगा ना, sin a cos b, और प्लस है तो प्लस का क्या हो जाएगा? cos a sin b हो जाएगा। ठीक, इतना होने के बाद क्या हो जाएगा हमारा? ध्यान से देखिए, इतना होने के बाद क्या होगा हमारा? ये वाले फॉर्मूले में देखिए, सॉरी, उसके बाद हम अगला लिख लें, a माइनस बी वाले फॉर्मूले लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा? यही सेम फॉर्मूला होगा, साइन ए कॉस बी माइनस का क्या हो जाएगा? कॉस ए साइन बी हो जाएगा, यही होगा। अब ध्यान से देखिए, हमको यहाँ पे क्या बनाना है? 2 साइन ए। अगर ध्यान से देखिए, ये साइन ए साइन बी लिखा हुआ है, ये भी साइन ए कॉस बी लिखा हुआ है, सॉरी साइन ए कॉस बी लिखा हुआ है, और ये भी साइन ए कॉस बी लिखा है। अगर इन दोनों को किसी तरीके से जोड़ दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये वाला जो पार्ट है ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, और ये वाला जुड़ के हमारा क्या बन जाएगा? ये वाला जुड़ के हमारा वही जो फॉर्मूला हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो निकल के आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब यही वाला जो फॉर्मूला है हमारा क्या निकल के आ जाएगा? इधर भी इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो इन दोनों को जोड़ने पे क्या होगा? 2 साइन ए कॉस बी हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? इन दोनों को इस साइड वाले को जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी प्लस का क्या हो जाएगा? साइन ए माइनस बी। क्या यही वही फॉर्मूला है? ध्यान से देखिए, ये वाला वही फॉर्मूला तो है। सेम सेम काम करेंगे, इसमें क्या करेंगे? इस वाले में जब ये ध्यान से कि चौथे वाले में, तो इसमें हमको पहले आना कॉस ए। अब कॉस ए कॉस बी यहाँ से आ सकता है आपका, कॉस ए कॉस बी। तो किसी तरीके से हमको इनको जोड़ लेना है, तो हम क्या करेंगे? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो इसका साइड चेंज हो जाएगा, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये वाला इस बार दोनों पार्ट कट जाएगा, तो हमारा क्या निकल के आएगा? इधर से देखिए, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इस बार ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी, और सब्ट्रैक्ट किया तो ये क्या आ जाएगा? साइन ए माइनस बी। ध्यान से देखिए, क्या ये वही फॉर्मूला आ गया जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ के आ रहे हैं? वही फॉर्मूला आ गया ना? तो ध्यान से देखिए, वही फॉर्मूला आ गया। तो इस तरीके से आप याद भी कर सकते हैं और डिराइव भी कर सकते हैं फॉर्मूला। अगर भूल भी जाए तब भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप निकाल लीजिएगा। वैसे अगर आप कोई हायर लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हैं कॉम्पिटेटिव, तो याद ही होना चाहिए डायरेक्ट वे में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला जो फॉर्मूला आता है हमारा, ये सी डी फॉर्मूला। इसको कहते हैं सी डी फॉर्मूला, कई लोग कहते हैं, क्योंकि सी और डी के फॉर्म में दिया रहता है, तो यहाँ पे अल्फा बीटा के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे मैं सी और डी के फॉर्म में ही आपको ये फॉर्मूला डिराइव कराने की कोशिश करूँगा। अब ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला आप ध्यान से देख रहे हैं, ये सब फॉर्मूले कहाँ से आए हैं? ये हमारे इस वाले फॉर्मूले से डिराइव होकर निकल के आए हैं। इन सब फॉर्मूले का यूज़ हो गया। ठीक है, अभी जिनको जिनको हमने डिराइव किया। ठीक है, अब देखिए आया कैसे। जैसे कि ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, आइए समझाता हूँ। जैसे कि मैं सी और डी के फॉर्म में ही फॉर्मूला लिख रहा हूँ। जैसे कि देखिए, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है जो, तो मैं क्या किया? अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मान लिया? सी मान लेता हूँ। फिर क्या? अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या मान ले रहा हूँ? डी मान ले रहा हूँ। तो यहाँ से जब इसको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकल के आएगी सी प्लस के डी बाई टू, और बीटा की वैल्यू क्या निकल के आएगी? सी माइनस का डी बाई टू। अब बस इन सारे वैल्यूज़ को क्या करना है? सब्स्टिट्यूट करना है आपको इन सब इक्वेशन में रख के। ठीक है, उसके बाद ये आपका जो ये अगला जो फॉर्मूला ये बन के तैयार हो जाएगा। देखिए, जैसे कि अगर मैं बनाना चाह रहा हूँ, ये क्या है? साइन ए साइन बी बनाना है, साइन ए प्लस साइन बी बनाना है। ठीक है, मतलब साइन सी, एक तरीके से इसको मैं सी अगर कहूँ तो एक तरीके से बनाना है साइन सी प्लस का साइन डी बनाना है। ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी बनाना है। तो आइए, तो साइन सी प्लस साइन डी कहाँ से बनेगा? साइन सी इधर दिख रहा है, साइन डी इधर से बन जाएगा। तो तीसरा वाला अगर इक्वेशन आप ध्यान से देख रहे होंगे तो लिखा हुआ है, इधर से मैं इस साइड से सॉल्व कर रहा हूँ, तो साइन ए प्लस बी को क्या लिखना है हमको? ए प्लस बी को क्या लिखना है? सी लिखना है। ठीक है, तो साइन क्या हो जाएगा? ये सी हो गया, प्लस का आगे साइन ए माइनस बी को क्या लिखना है हमको? डी लिख देना है, तो ये डी हो गया। सेम वे में इधर देखिए, लिखा हुआ है टू, उस साइड वाला, अब इस साइड वाला, ये टू साइन ये वाला,
तो अल्फ़ा की वैल्यू हमको क्या पुट करनी है, ये जो अल्फ़ा है इसमें इसकी वैल्यू क्या पुट करनी है, सी प्लस डी बाई टू। तो सी प्लस का डी बाई टू पुट कर दिया, और यहाँ से बीटा की जो वैल्यू है उसको क्या कर लूँगा, कॉस सी माइनस का डी बाई टू। आप ये फॉर्मूला ध्यान से देखिए। अब मैं अगले पेज पे दिखाता हूँ ये फॉर्मूला आपको। ध्यान से देखिए, ये वाला फॉर्मूला क्या उसी तरह है, क्यों, वही तो फॉर्मूला ये निकल के आया जो पहला वाला है हमारा, जो अभी डिराइव करा। इसी तरह आप सारी वैल्यूज़ को क्या करिएगा, इसी तरह सब में, इसी तरह अल्फ़ा वाला बीटा पहले वाले में डालेंगे, फिर इसी तरह दूसरे वाले में डाल दीजिएगा, ये सारी वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दीजिएगा, तो ये हमारे सी डी वाले फॉर्मूले भी बन के तैयार हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अगला, अब देखिए अगले वाले पे चलते हैं। टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, इसको मैंने तरीका बता दिया आपको कैसे करना है, ठीक है, और याद भी कर सकते हैं वैसे। चलिए अब अगला देखते हैं कैसे डिराइव हो गया, प्रूफ होके आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए साइन टू ए वाला फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले को हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे ये वाले। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हुआ, लिखा हुआ है साइन, अगर इससे पहले मैं आपको ए प्लस बी वाला थोड़ा फॉर्मूला रिवाइज कराऊँ, तो क्या हमारा फॉर्मूला था, साइन ए कॉस बी, अगर प्लस था तो प्लस का कॉस ए, और क्या था हमारा, साइन बी था। ठीक है, अब देखिए हमको पहला, अगर मैं साइन टू ए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक सेकेंड, साइन, अगर हमको क्या लिखा है, साइन टू ए दिया हुआ है, तो साइन टू ए को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस का ए नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यही वाला फॉर्मूला जो आगे ऊपर ये पढ़ाया गया है आपको, इसको, इस फॉर्मूले को इसमें क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से हम, साइन ए की जगह हम ए लिख दें, और क्या लिख सकते हैं, कॉस की जगह भी ए ही है तो कॉस की जगह भी ए लिख देंगे, प्लस का क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन ए। अब देखिए इधर वाली वैल्यू और इधर वाली दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों को जोड़ के लिख सकते हैं, टू साइन ए कॉस ए। ये फॉर्मूला यहाँ से आ गया है, पहला वाला फॉर्मूला आपका। ठीक है, अब देखिए, अब अगला फॉर्मूला कैसे आया होगा आपका, आइए बताता हूँ। तो क्या करना है आप सभी को, ऊपर नीचे इसमें क्या करना है, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, कॉस स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से एक कॉस कट जाएगा। ठीक है, एक कॉस कटेगा, और ये क्या बन जाएगा हमारा, हाँ, टू, और नीचे एक ये कॉस बचा हुआ है, तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, दो, एक कॉस नीचे बचा है तो टेन बन जाएगा, टेन ए बन जाएगा। ठीक, और ये जो कॉस स्क्वायर लिखा है उसको नीचे करके क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। अगर आप सभी को याद हो कि सेक स्क्वायर ए जो होता है वो क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो नीचे जो सेक स्क्वायर ए आया है, ऊपर टेन ए तो आ गया, अब नीचे जो सेक स्क्वायर आया है इसकी वैल्यू क्या पुट कर देता हूँ, वन प्लस का टेन स्क्वायर ए पुट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए आपका ये वाला फॉर्मूला भी क्या हो गया, आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम टेन वाला फॉर्मूला याद करें, टेन वाले के लिए टेन टू ए वाला लगाना है, तो टेन वाला फॉर्मूला अगर आपको याद हो, तो क्या था हमारा, टेन ए प्लस बी को क्या लिखे थे, टेन ए प्लस था तो ऊपर प्लस था टेन बी, और नीचे क्या है, वन माइनस का टेन ए टेन बी था हमारा, क्यों, यही था। तो क्या टेन टू ए को ये नहीं लिख सकते हैं, ए प्लस ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, सॉरी, ए प्लस ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, चलिए मैं इसको मिटा दूँ, ए प्लस ए लिख सकते हैं ना। तो टेन टू ए को ए प्लस ए लिख दिया, बस इसको इसमें पुट कर देते हैं आप, तो क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर भी टेन ए हो जाएगा, और नीचे इस साइड भी क्या हो जाएगा, टेन ए ही हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, वन माइनस का टेन ए इंटू में टेन ए हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ऊपर वाले दोनों वैल्यूज जुड़ के क्या हो जाएंगे, टू टेन ए हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, वन माइनस टेन इंटू टेन क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्यों बच्चों, यही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला भी फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अब देखिए अगला फॉर्मूला क्या है, कॉस टू ए वाला। ठीक है, ये चार फॉर्मूले होते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कभी कभी याद करने में। अगर आप भूल भी जाएंगे तो मैं आपको याद कर लेंगे, अगर मेरा ये मेथड देखेंगे आपको। ठीक है, वही सेम काम क्या करना है हमको, कॉस टू ए वाला फॉर्मूला याद करना है, मतलब ए प्लस बी वाला फॉर्मूला याद करना है। तो कॉस ए प्लस बी वाला फॉर्मूला क्या था हमारा, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला ये था कि कॉस ए था पहले, फिर क्या था, कॉस बी था, प्लस था तो हमारा क्या था, यहाँ पे माइनस आ रहा था, साइन ए साइन बी, यही फॉर्मूला था हमारा। क्यों, एक सेकंड। हाँ, तो जो मैं क्या कह रहा था
कि कॉस ए प्लस बी वाला ये फॉर्मूला जो होता है हमारा, ये वाला जो फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी या कॉस ए कॉस बी साइन ए माइनस साइन बी वाला फॉर्मूला होता है, ये जो हम कॉस टू ए वाला प्रूव करने जा रहे थे। ठीक है, अब देखिए कॉस टू ए वाले में क्या होगा हमारा, अब देखिए कॉस टू ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस ए लिख सकते हैं, क्यों ए प्लस ए लिख सकते हैं। अब ए प्लस इसको ए प्लस ए लिख सकते हैं, तो इसको भी हम उसी फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, ये जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा कि कॉस ए हो जाएगा और साइन सॉरी कॉस बी बी क्या हो जाएगा, कॉस ए ही हो जाएगा हमारा। फिर माइनस में क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा और क्या हो जाएगा, साइन ए ही हो जाएगा। जब हम ए और दोनों वैल्यू सेम है तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर ए माइनस का क्या आ जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर ए। ध्यान से देखेंगे तो आपका ये पहला फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आ गया, मतलब ये ऐसे प्रूफ हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, आप सभी को याद होगा, बचपन 10th क्लास में पढ़े, बचपन नहीं कहूँगा, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या पढ़े थे आप लोग, 1 के बराबर। तो यहाँ से इसी को हम रिप्लेस कर रहे हैं बस। अगर मैं कॉस को रिप्लेस करूँ तो कॉस को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, सॉरी साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। फिर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए। जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो ये 1 हो जाएगा और ये साइन माइनस माइनस दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, 2 माइनस का साइन स्क्वायर ए। ध्यान से देखिए ये भी फॉर्मूला, अगला वाला जो फॉर्मूला हमारा है ये भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है, बस इस साइन को रिप्लेस कर दीजिए। साइन को रिप्लेस करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी वाले फॉर्मूले में। लेकिन हमारा जो 10 वाला फॉर्मूला है वो थोड़ा सा आप देखिए कैसे है। 10 वाले फॉर्मूले के लिए अभी हमने डिराइव किया कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, क्या होता है ये, लेकिन इसके नीचे हम 1 से डिवाइड कर दें किसी को दिक्कत। और अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है ये वाला। ठीक, इसी फॉर्मूले को हम नीचे लिख दे रहे हैं, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए हो गया। और 1 की जगह हम क्या लिख रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब ऊपर नीचे हम क्या कर रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए ऊपर बन जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। और नीचे एक और क्या बन जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर ए, और क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। जैसे ही इसको आप सॉल्व करेंगे ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। और ये क्या बन जाएगा हमारा, ये वाला 10 बन जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 10 बन जाएगा। तो हमारा जो बन के आएगा, क्या बन के आएगा, इधर देख लीजिए, इधर ब्रैकेट में। तो इधर बचा ये, इधर इधर क्या बचा, 1 माइनस का स्क्वायर था तो 10 स्क्वायर ए आ गया, और क्या आ गया, 1 प्लस का 10 स्क्वायर ए आ गया। ये ऐसे फॉर्मूला हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हमने चारों फार्मूले देखे 10 वाले कॉस वाले कैसे आए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए अगला जो फार्मूला है इनको कैसे करेंगे। इनको करने का तरीका ये है, सेम वही फार्मूला जो साइन में हमने क्या याद किया, साइन ए प्लस बी वाला फार्मूला हमने याद किया। ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, याद किया, साइन ए कॉस बी प्लस है तो प्लस का क्या हो जाएगा, कॉस ए साइन बी। और बाकी हमने एक और फॉर्मूला याद किया था, क्या, साइन 2a का, क्या याद किया था, 2 साइन ए कॉस ए, ये भी याद किया था हमने। ठीक है, अब आइए देखते हैं। और एक और फॉर्मूला क्या हम जानते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। इतने फॉर्मूले को हमको जरूरत पड़ेगी। अब देखिए साइन 3a को मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन 2a प्लस का ए लिख दे रहा हूँ। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ वही वाला, तो क्या हो जाएगा हमारा, साइन 2a कॉस ए प्लस है तो प्लस कॉस 2a, और क्या हो जाएगा, साइन ए। कॉस वाला कॉस 2a का फॉर्मूला भी हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2a भी आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, अप्लाई करेंगे हम कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये एक बार में नहीं आएगा कि मैं कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा एक दो बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो गया हमारा, साइन 2a को क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन ए कॉस ए लिख सकता हूँ, और ये क्या था हमारा, कॉस ए है इधर। ठीक, प्लस का इसको क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए, इस कॉस 2a को लिखा हूँ। ठीक है, और ये क्या हो गया, साइन ए हो गया। क्यों, तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा, देखिए 2 साइन ए, ये कॉस कॉस मल्टीप्लाई होगी, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और इसको जब इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए साइन ए बनेगा,
और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए आपस में क्या हो जाएंगे, साइन क्यूब ए हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए क्या करना है, कॉस स्क्वायर को हमको गायब करना है क्योंकि फॉर्मूले में हमको कहीं कॉस नहीं दिख रहा है। तो कॉस को गायब करने के लिए हम यहाँ से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इधर देखिए। ठीक है, तो यहाँ से कॉस को हम चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, 2 साइन ए लिखेंगे, लिखा हुआ था, तो कॉस को लिखेंगे 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, सॉरी साइन स्क्वायर ए, कॉस को लिखेंगे। ठीक है, तो इसको लिख दिया हमने साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर को क्या लिखना है, 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, और इधर साइन ए तो था ही, और ये माइनस का साइन क्यूब ए है। इसको जैसे ही ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन ए बनेगा माइनस का 2 साइन क्यूब ए बन जाएगा, और इसके अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए साइन ए, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन क्यूब ए माइनस का साइन क्यूब ए। ठीक है, अब देखिए इसको जब ध्यान से देखिए तो साइन ए वाले को एक साथ जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा, 3 साइन ए हो गया, और ये माइनस का क्या आ जाएगा, ये 4 मतलब 2, और ये 2 क्या हो गया, 4 हो गया, 4 साइन क्यूब ए हमारा निकल के आ गया। ठीक है, और यही फॉर्मूला हमारा दिया हुआ है। इस तरीके से इस वाले फॉर्मूले का क्या है, प्रूफ है। सेम वे में कॉस वाले को भी आप ट्राई करिए, कॉस वाले आप खुद निकालिएगा। ठीक है, 2a प्लस ए करके इसको क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा, और जहाँ कॉस 2a आएगा फिर क्या करिएगा, साइन जहाँ आएगा साइन स्क्वायर को रिप्लेस कर लीजिएगा, किससे, 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए से रिप्लेस कर लीजिएगा, इससे ये आ जाएगा। फिर अगला जो हमारा 10 के टर्म में दिया हुआ है, 10 को भी क्या करना है, 10 को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, 10 3a लिखा है तो इसको क्या लिख लेंगे, 2a प्लस का a लिख लेंगे। ठीक है, अब 10 2a प्लस a लिखेंगे तो 10 वाला जो फॉर्मूला था अगर याद हो आप सभी को, तो मैं लिखवाया हूँ 10 2a, पहले 10a फिर 10b प्लस था तो प्लस, फिर क्या था 1 माइनस का 10a, मतलब 2a यहाँ पे तो 2a हो जाएगा, और 10b मल्टीप्लाई में, यही तो था हमारा फॉर्मूला। अब 10 2a का भी फॉर्मूला लिखवाया था आप सभी को, 2 10a 1 माइनस का 10 स्क्वायर a, और ये प्लस का 10, यहाँ पे a हमने माना था ना, तो ये भी a ही होगा। ठीक, 10 a हो गया, और नीचे क्या हो गया हमारा, 1 माइनस का क्या लिखना है, 2 10 को 1, सॉरी 2 10 ए 1 माइनस का 10 स्क्वायर ए, और क्या हो गया, 10 ए हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसमें एलसीएम लेंगे तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, एलसीएम लेके एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1 माइनस का 10 स्क्वायर ए आएगा एलसीएम ऊपर वाले में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 10 ए, और ये जो पूरा इधर क्या हो जाएगा, 10 ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, 10 ए ब्रैकेट में क्या आ जाएगा हमारा, 1 माइनस का 10 स्क्वायर ए आ जाएगा ब्रैकेट में। सेम में नीचे क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम लेंगे तो ये पूरा जो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस का 10 स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा, और ये 1 माइनस 10 स्क्वायर ए इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का क्या हो जाएगा हमारा, 2 10 इंटू क्या हो जाएगा, 2 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला ऊपर नीचे आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो बचेगा क्या, ऊपर क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, 2 10 ए ऊपर बच रहा है, फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ए हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 क्यूब ए हो जाएगा। नीचे क्या बच रहा है हमारा, 1 माइनस का ये 10 स्क्वायर ए प्लस होकर क्या हो जाएगा, 3 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये दोनों आपस में 10 जोड़ लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा, 3 10 ए माइनस का 10 क्यूब ए अपॉन में क्या आएगा, 1 माइनस का 3 10 स्क्वायर ए। देखिए ध्यान से, ये वही फॉर्मूला है जो हमने डिराइव किया है। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को बच्चों ये वाला सारे फॉर्मूले वाले वीडियो समझ में आए होंगे, और सारे प्रूफ समझ में आए होंगे, कैसे कौन सा फॉर्मूला आया प्रूफ करके। ठीक है, बचा जो फॉर्मूला हमारा बचा हुआ है, कौन सा फॉर्मूला बचा हुआ है, देखिए हमारा जो फॉर्मूला बचा हुआ है ये वाला बचा हुआ है। इसके लिए मैं एक सेपरेट, अगर आप कहेंगे तो एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ताकि ये वाला भी आपको सेक्शन समझा पाऊँ मैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू।